साल था 2013 का। जुलाई का महीना था और दूसरे हफ्ते की छुट्टियां खत्म करके बच्चे स्कूल आ रहे थे। लेकिन बच्चों के साथ स्कूल में जो घटना घटी वो काफी झकझोर देने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि मिड डे मील में लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिला सहारनपुर में प्राइमरी स्कूल में घटी एक घटना की। कहानी है 8 से 9 साल की बच्ची बिट्टू की। अपनी उम्र के दूसरों बच्चों की तरह ही बिट्टू ढेर सारी शरारतें करती है। साउंड ऑफ एस। सर इंग्लिश। आम धाम ततावले साडिन की कट्टी। एक बार मस्ती मस्ती में उसने अपनी दोस्त चांद के ऊपर स्याही फेंक दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने भी उसे खूब डांटा। जब प्रिंसिपल ने उसे अपनी दोस्त चांद के सामने माफी मांगने को कहा तो बिट्टू ने इनकार कर दिया। बिट्टू के इनकार करने के बाद प्रिंसिपल ने भी उसे मिड डे मील ना देने की बात कही। जब तक तुम सॉरी नहीं बोल देते तुम्हारा आज का खाना बंद। सुना तूने? फिर क्या था, बिट्टू भी मस्त मौला होकर स्कूल से अपने घर की तरफ निकल पड़ी। घर जाने पर माँ ने बिट्टू को सामान लाने के लिए बाहर भेजा। दुकान की ओर जाते हुए बिट्टू ने रास्ते में देखा कि प्रिंसिपल आनन फानन में कहीं भाग रही है। सब कुछ उसे बड़ा अजीब सा लगा तो वह सामान लेने की बजाय अब स्कूल की तरफ निकल पड़ी। स्कूल पहुंचते ही जो उसने देखा उसे देखने के बाद वह दंग रह गई। बिट्टू की आंखों के सामने फील्ड पर कई बच्चों की लाशें पड़ी थीं। बिट्टू की इस कहानी पर शॉर्ट फिल्म भी बनी है और इस साल का ऑस्कर नॉमिनेशन भी उसे ही मिला है। अब दरअसल उस दिन बिट्टू के स्कूल में हुआ यह था कि जब खाना बनाने वाली बाई पन्ना देवी ने मिड डे मील के लिए कढ़ाई में तेल डाला तो उन्हें कुछ अजीब सी महक आई। साथ ही उन्होंने देखा कि तेल का रंग भी काफी काला पड़ गया है। प्रिंसिपल मीना देवी से जब शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि तेल तो मैंने खुद अपने गांव से मंगाया है, हो सकता है कि सरसों का तेल पुराना होने के कारण काला हो गया हो। घंटी बजी और बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। बच्चों को जब खाना परोसा गया तो उनकी तरफ से भी शिकायत की गई। हालांकि प्रिंसिपल मीना देवी को लगा कि बच्चे खाना न खाने के बहाने बना रहे हैं, इसीलिए डांट फटकार कर बच्चों को वह खाना खिला दिया गया। लेकिन उसके 30 मिनट बाद ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कुछ बच्चों को उल्टियां होने लगी तो उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कक्षा 1 से 5 तक के 16 बच्चों ने तो स्कूल में ही दम तोड़ दिया और फिर 4 को हॉस्पिटल ले जाने के बाद मृत घोषित किया गया। मरने वाले बच्चों में खुद दाई पन्ना देवी के 2 अपने बच्चे भी थे। कुल मिलाकर इस लापरवाही भरे हादसे में 23 बच्चों की जान गई थी। बच्चों के परिवार वाले इतने गुस्से में थे कि उनके शवों को स्कूल में ही दफनाया गया। पुलिस चौकी पर हमले किए गए और नीतीश कुमार के पुतले भी फूके गए। अब इन सभी के बीच बिहार में राजनीति कहां पीछे रहने वाली थी। प्रिंसिपल पर आरोप लगे कि उनके संबंध चूंकि विरोधी दल से हैं, इसीलिए यह एक साजिश भी हो सकती है। बिहार सरकार की तरफ से भी आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और साथ ही उनके पति पर भी आपराधिक लापरवाही का केस दर्ज हुआ। जांच में यह पता चला कि खाने में कीटनाशक की मात्रा मौजूद थी। उसी के कारण बच्चों के साथ यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद पति पत्नी दोनों ही फरार हो गए, लेकिन 24 जुलाई को पुलिस ने उन्हें छपरा में धर दबोचा। जांच के बाद पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह एक षड्यंत्र नहीं बल्कि लापरवाही की घटना थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन और विद्यालयों की तरफ से भी इस बात को लेकर किसी तरह की सीख नहीं ली जा रही। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।